ओके, तो आज की वीडियो आपके लिए ऐतिहासिक वीडियो होने वाली है। इतिहास मतलब सच में इतिहास रख देंगे। आज की वीडियो अगर आपने देख ली, ढंग से समझ ली, ठीक है, 2 से 3 घंटे की वीडियो होगी, बट आपने ढंग से कर लिया तो आपको नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, दोनों में इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी कि आपके यूं मार्क्स आ जाएंगे। सबसे पहली बात, मैं आपको धीरे पढ़ाऊंगी, नोट से पढ़ाऊंगी, साइड से याद कराऊंगी, क्वेश्चन कराऊंगी, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन है एक चैप्टर के, आराम से। तो आराम से आपके चैप्टर में नंबर नहीं आए, गारंटी आया नंबर की तो मेरी, ठीक है। चैप्टर शुरू होता है, आपका बुक खोल के देखना, पहला पेज में एक पिक्चर होगी, आपकी पिक्चर इतनी मस्त बनी हुई है, मजा आ जाता है पहला पेज को देख के, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कौन बनाए, फेडरिक सोरियन ने बनाया था 1848 के अंदर। ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल रिपब्लिक, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल रिपब्लिक। अब इस इमेज में बताया गया जा रहा है, डिस्क्राइब द इमेज। क्वेश्चन आया था सीबीएसई में, आ सकता है, मतलब कि भाई 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये मान लो केस बेस आ गया, मान लो केस दे दिया एक, पहला क्वेश्चन दे दिया, हु हैज, कौन किसने बनाई है और कौन सी ईयर है, मैंने पहला क्वेश्चन ये दे दिया। दूसरा क्वेश्चन दे दिया इसका नाम बताओ। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इमेज, तो आपको तीसरा क्वेश्चन डिस्क्राइब द इमेज में इसको इमेज को डिस्क्राइब भी तो करना होगा। तो ये फर्स्ट प्रिंट है इन द सीरीज शो दैट पीपल फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका ऑफ डिफरेंट एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लाइन। सारे जो हैं जितने भी क्लास है यूरोप में, सारे क्या हैं, एक लाइन में मार्च कर रहे हैं, किसमें, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के थ्रू, अर्निंग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के थ्रू। ऑल द कंट्रीज आर इन मार्चिंग इन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में कुछ क्या है, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट ऑफ मैन चैटर है, और सिंबलाइजिंग फ्रीडम एंड राइट, ह्यूमन राइट। सिंबलाइज क्या करिए, फ्रीडम और ह्यूमन राइट को सिंबलाइज करिए। सिंबलाइज क्या करिए, ह्यूमन राइट्स को सिंबलाइज कर रही है, और राइट है, और राइट ऑफ द मैन सेटलमेंट है, क्योंकि अभी वुमेन को राइट नहीं मिलता, तो ये इसमें क्या है, राइट ऑफ द मैन सेटलमेंट है। मतलब एक सारे मैन को राइट मिले जाए। दूसरा, नारायण को राइट मिलने के साथ सिंबलाइज करते हैं फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स को। सिंबलाइज किसको करते हैं, फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स को। सिंबलाइज फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स, पहला पॉइंट। दूसरा, राइट ऑफ मैन सेटलमेंट, ठीक है। इन द फोरग्राउंड आपको सिंबलाइज करती है ऑब्स्टेकल इंस्टीट्यूशन लाइन ऑन द ग्राउंड कन्वर्टिंग द ओवरथ्रो ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव सिस्टम। मतलब सारे क्या हैं, जो गॉड हैं वो भी प्रे करें कि मोनार्की खत्म हो रही है, डेमोक्रेसी लाइट हो रहा है, लोग कुछ कंट्रीज पार हो गई, कुछ कंट्री जा रहे हैं, फ्रांस ऑन गोइंग है, सारे कंट्रीज में एक के पीछे एक जा रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रांस रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। फ्रांस जो रेवोल्यूशन है 1789 में शुरू हुआ था। मोनार्क हैड power in 1789. People were very upset. The France inherited a protest against the monarchy. ठीक है, एक प्रोटेस्ट कर दिया। प्रोटेस्ट करने का रीजन क्या था, क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द रीजन फॉर द प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट करने का रीजन क्या था, ठीक है। की ट्रांसफॉर्म अक्कर इन, क्या क्या हुआ था, चेंज इन पावर हुई थी, नेशनलिज्म आइडिया था, सिंबलाइजिंग चेंज था। इससे पहले आता है फ्रेंच सोसाइटी एंड इट्स आइडियोलॉजी। इसमें क्या क्या था कि एक मतलब आइडियोलॉजी बताई थी, मतलब चेंज कर दी थी, जो पहले में था उसको बिल्कुल चेंज हो गया था 1789 में, जिन्हें हेल्प किया था चेंज करने में। अब कैसे हुआ था चेंज, पहले बात हम देखेंगे कि भैया ये चेंज करने की जरूरत ही क्या है, मतलब ऐसा क्या था मोनार्की में खराब, या फिर जो उन्हें नहीं पसंद आया था, व्हाट आर दैट फैक्टर्स, ठीक है। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किए गए। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या किए गए वो हम इधर पढ़ेंगे। व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशन व्हिच आर बीइंग टेकन ड्यूरिंग द फ्रेंच सोसाइटी। क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है, सबसे पहले सबसे इजी, ला पटाटे, फादरलैंड मदरलैंड, सिटोने, मतलब यूज करने लगे। ये वाला पैराग्राफ में बुक के अंदर मार्क करना तो कर लेना, ठीक है। ये क्या थे हमारे हो गए सिंबल, ये सारे क्या हो गए, यूनाइटेड, एक सेकेंड, हाँ, ये सारे क्या है, यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉय इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जितने भी हैं सारों को ला सिटोने एंड ला पेट्राटिक करके बुलाया जाएगा, और सारे में कॉमन होगा,
ठीक है। ट्राई कलर फ्लैग लॉन्च किया गया, जो रॉयल था ना, पहले रॉयल था, उसको रिप्लेस करने के लिए एक ट्राई कलर न्यू फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। ट्राई कलर फ्लैग में क्या था, नए सिंबलाइज किए गए मीनिंग ट्राई कलर फ्लैग के थ्रू। ठीक है। द ईस्टर्न जर्नल वाज elected by the body of active member which renamed after नेशनल असेंबली। तो जो ईस्टर जनरल थे वो इलेक्ट किए गए नेशनल असेंबली में। एक्टिव मेंबर इलेक्ट द ईस्टर जनरल। हु इलेक्ट द ईस्टर जनरल, कौन कौन से किसने इलेक्ट किया था, आपके नेशनल असेंबली के एक्टिव मेंबर्स ने इलेक्ट किया था। ठीक है। The Easter General was elected by the body of the active member and renamed the National Assembly. New terms were composite oaths taken on, ठीक है, सारे oaths वगैरह लिए गए, न्यू सॉन्ग्स लॉन्च किए गए, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पुट किया गया जिसमें मतलब जितने भी चीज़ें होंगी सबका क्या होगा, वेट और वो मेजर सेम होगा। ठीक है। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जैसे फॉर्मल हो जाएगा सारा, जो जितना भी सिस्टम है सारा क्या हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा। इंटर और क्या किया गया, इंटर कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूटीज वर बी अबॉलिश। इंटर कस्टम ड्यूटीज क्या थी, सारी अबॉलिश कर ली और यूनिफाइड सिस्टम कर दिया गया पूरे, मतलब हर जगह यूनिफाइडली यही सिस्टम क्या होगा, यूज होगा। रीजनल डिस्पैरिटीज और फ्रेंच को क्या किया, स्पोकन करने के लिए कंपल्सरी कर दिया कि भैया फ्रेंच ही बोलनी है। ठीक है। ये सारे क्या थे, कुछ चेंजेस थे, सम ऑफ द चेंजेस, एंड सारे के सारे हाईलाइटेड इसलिए हैं क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपको। पहला येलो लिखना है आपको कि सबसे पहले ला पटाटे ला सिटोने बताने लग गए और इक्वालिटी हो गई लोगों में ला सिटोने और ला पटाटे बुलाने की वजह से। ठीक है। Constitution under there will be unity and all the citizens are been calling La Patole and La Chitole, the fatherland and the motherland. The new tricolor flag has been introduced to replace the royal symbol. The Eastern General is been elected by the active member of National Assembly. French has been imposed by the people. French क्या थी, impose की गई। फिर ट्राई कलर फ्लैग ला दिया गया। ठीक है। आपका ट्राई कलर फ्लैग के बाद क्या था, ट्राइकल पैक लगे, लास्ट सीटों ने लाओ पटाटे बुलाने लग गए। ठीक है। ईस्टर जनरल कैसे हो गए, नेशनल असेंबली के हो गए। फ्रेंच इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इंपॉर्टेंट, और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया। वेट और वो क्या होंगे, एक ही जो है उसमें मेजर होंगे। ठीक है। और क्या कहीं न्यू मिथ्स कंपोज की गई और नए कंपोज किए गए, जिससे क्या होगा कि भैया ऑल द नेम्स ऑफ द नेशन, सारे नेम पे नए नए और मतलब नए नए देशभक्ति के गाने वगैरह थे वो करेंगे। जो इंटरल आपके थे कि भैया हर के बीच में भरना पड़ता था, वो सारे अबॉलिशन है। इंटरल कस्टम ड्यूटी आर बीन अबॉलिश। आप देखोगे कि चैप्टर नंबर 2 में क्या था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इंटर कस्टम ड्यूटीज और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इंडिया में, पर इधर क्या किया गया, अबॉलिश कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक में जा रहे हैं, इंस्टेंट लिविंग द मोनार्की सिस्टम। तो मोनार्की सिस्टम लीव करने के लिए सबसे पहले इन्होंने सबको इक्वली ट्रीट करने के लिए ला सिटोने ला पिटाने बुलाने लग गया। सबसे ज्यादा बिल्कुल बेसिक डिफरेंस ये, लास्ट सीटों ने लापटाने बनाने का फ्रेंच को इम्पोज कर दिया गया। ट्राई कलर फ्लैग लॉन्च कर दिया गया रॉयल सिंबल को रिप्लेस करने के लिए। ईस्टर्न जनरल जो थे एक्टिव मेंबर इलेक्ट किए, जो नेशनल असेंबली में बैठे थे। कस्टम ड्यूटी जो थी सारी अबॉलिश हो गई थी। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आ गया था। न्यू होम्स एंड ओट्स को क्या गया था, लॉन्च कर दिया गया था। इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब हम करते हैं अगला, हम आपका जो है नेशनलिज्म इन यूरोप में। ठीक है। कि ट्रांसफॉर्मेशन अक्कर इन फ्रांस, चेंज इन पावर। 1785 के अंदर आपके जो फ्रेंच थे वो शिफ्ट हो गए थे पावर फ्रॉम किंग टू द फ्रेंच पीपल। 1789 में जो फ्रेंच के पास पावर थी ना, वो जो राजा के पास पावर थी वो शिफ्ट हो गई थी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पावर हो गए थे। ठीक है। ला सिटोने ला पिटोने मैंने बोला था, इस आइडिया को लाया गया। नेशनलिज्म आइडिया पूछ सकते हैं, ला सिटोने ला पिटोने आइडेंटिकल क्या है, सिटीजन को बुलाने का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया। Symbolizes change. The monarchy authorized was replaced by the political and custom reform. The old flag was be replaced and the new flag was be transferred. एक नया फ्लैग लाया गया।
ठीक है, अब ना ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको फिगर पढ़ाते हैं। फिगर में क्या है, द कंट्री ऑफ ट्रिप्टन लूज ऑल ही हैज लॉस्ट ऑन द वे फ्रॉम लिप्सिन। लिप्सिन से क्या था, वो हमारे सारे होप लेकर कहा गया था वापस जाए। लिप्सिन अर्न हर टू ट्रांसलेट एज अ पोस्टमैन on his own way back to France after the loss of Battle of Lipsen in 18। लिप्सन की स्पेलिंग याद कर लेना, LIPZINE। ठीक है, लिप्सन 1835 में ईच लेटर क्या था, क्या था, ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग द नेम ऑफ द टेरिटरीज ही लॉस्ट। एक एक जैसे जैसे उसके बैग से निकला है, एक एक वहाँ पे टेरिटरीज लूज कर रहा था, वो इसमें सिंबलाइज किया गया था। इसमें था वो बैटल ऑफ लिप्स जो था वो डिफीट हो गया था, लेटर में हार गया था। यह लेटर में क्या लिखा गया था, नेपोलियन रूल मार्क द एंड ऑफ डेमोक्रेसी इन फ्रांस एंड द नेपोलियन कोड ऑफ 1804 आल्सो नोन एज सिविल कोड अबॉलिश्ड बर्थ, ठीक है, बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस, लीगल इक्वालिटी, सारे क्या थे, सबको इन्होंने अबॉलिश कर दिया। जो बर्थ बेस्ड इक्वालिटी दे गया था इंस्टीट्यूशन में, लीगल लीगल इक्वालिटी दी गई थी, प्रोटेक्ट किया गया था प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज को क्या गया था, प्रोटेक्ट करने के लिए लोग गए थे, बट जो पैदा होते इक्वालिटी दी जाती है उन्हें अबॉलिश कर दिया था। लीगल इक्वालिटी सिस्टम, मतलब लीगल इक्वालिटी लाई गई थी, मतलब एक लीगल तरीका ला गया था इक्वालिटी का, है ना। ये सारे क्या थे चेंजेस जो किए गए, वो सारे अबॉलिश कर दिए गए। एज डेमोक्रेसी इन फ्रांस अनफोल्ड द इंफॉर्मेशन डिस्पायर्ड टू डिफरेंट सिटीज अक्रॉस यूरोप। ठीक है, अब जैकोबिन का book क्या था आपको याद है, इट इज अ पॉलिटिकल फॉर्म फॉर द डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। एक जैकोबिन क्लब क्लब बनाया गया था, आपको याद है 1719 के अंदर जैकोबिन क्लब बनाया गया था। ठीक है, फ्रांस रेवोल्यूशन इन स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस, फ्रांस के जो थे कि भैया फ्रांस को हम इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, ये कहाँ तक, होलैंड, बेल्जिंग, स्विट्जरलैंड, इटली सब तक गया। द फ्रांस एम्स with Jacobins vote carry the concept of the national beyond the boundaries। तो फ्रांस के पास क्या था, जैकोबिन का क्या था, बाउंड्री से बाहर चला गया था और सारा इन्फ्लुएंस किया था पूरे उसको, भैया इन्फ्लुएंस कर दिया था। ठीक है, अब ये तो चलो है तो है, अब इससे क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन जो बनेंगे ना वो बनेंगे सबसे पहले आपका सिविल कोड से। सिविल कोड से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं, तो आपको देखना पड़ेगा सिविल कोड से क्या क्या बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा सिविल कोड आपका क्या कहता है, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करता था, अबॉलिश करता था फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता था, जो मान लो किसी बंदे को बिना पैसों के जो लेके जाता था उसको बोलते थे मेनली। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन को सिंपल कर दिया, आपको पता ही है उसने सबसे अच्छा काम यही किया था जिसकी वजह से लोग उसको बोलते हैं हाँ ये आएगा और हमारा देश में प्लान करेगा। फ्रीड पीजन फ्रॉम समवन एंड, मतलब वही था, मारने वगैरह से वो क्या था, उन्हें सारे उसको बैन कर दिया गया, जो लोग उसको मारते वगैरह थे। इन टाउन गिल्ड गिल्ड गिल्ड, ये याद रखना है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हैव बीन पॉलिश, ट्रांसपोर्टेशन वो था, वो क्या था, इंक्रीज हो गया था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इज बीइंग इंक्रीज्ड। ठीक है, आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन में, क्या आता है, व्हाट आर द changes which have been taken during the time of नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड के फ्रांस के अंदर आप पूछे, फ्रांस के अंदर क्या था, प्रिविलेजेस बाय बर्थ कराया, इक्वालिटी वैलिटी प्रोटेक्ट कर दिया था लोगों को, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा कर दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था फीडर सिस्टम को, फीड पेशेंट फ्रॉम सेम्डम, ठीक है, मतलब अबॉलिश कर दिया गया, गर्ल्ड रिडक्शन को था रिमूव कर दिया गया। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन आता है नेपोलियन के क्या क्या वो है, नेपोलियन का 1804 कोड क्या है और नेपोलियन के 1804 के अंदर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज नेपोलियन 1804 कोड। ठीक है, नेपोलियन, और ये भी याद आता है यूरोप आफ्टर वेना, कांग्रेस ऑफ वेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या था ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि भैया
क्या हुआ था, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया कौन से ईयर में हुआ था। तो ईयर आपको याद रखने की जरूरत है, ईयर था इसमें 1850 के अंदर। अब हम देखते हैं नेपोलियन कोड में क्या क्या मीन, मतलब ऐसा क्या बदलाव किया गया था नेपोलियन कोड को, कि नेपोलियन कोड को पूरा रिटर्न कर दिया गया, कि नेपोलियन कोड पूरा हटा दिया गया। ठीक है, क्या हुआ ऐसा कि भैया नेपोलियन कोड को जो था बना हुआ उसको पूरा रिवर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो हमने अभी सिविल कोड पढ़ा था, उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिविल कोड या नेपोलियन कोड 1805 को डिस्क्राइब करता है। हाँ, तो ये सबसे पहले आपको पता लगना चाहिए है क्या। नेपोलियन इंट्रोड्यूस रेवोल्यूशनरी प्राइजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनलाइज एंड इफेक्टिव। पूरे सिस्टम को मोर रेशनलाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया जिससे सारे चीजों का प्राइस क्या होगा, रेशनलाइज होगा। एडमिनिस्ट्रेशन for changing the administration field, they have considered that all the goods that and service are being rationalized, rationalized हो जाएंगे. First, we did away with all the privileges based on the birth. सारे पहले जितने privileges थे birth को, नेपोलियन कोड क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड को चेंज कर दिया था उन्होंने, रेशनलाइज करने के लिए और इफेक्टिव के लिए चेंज कर दिया था। ठीक है, अब नेपोलियन कोड में क्या क्या हुआ था, सबसे पहले प्रिविलेजेस बाय बर्थ हटा दिया था, इक्वालिटी कर दिया था साहब ने। ठीक है, दूसरा क्या था, अबॉलिश कर दिया था फ्यूडल सिस्टम, मैंने आपको बताया था, एंड पीजेंट फ्रॉम सेमडम एंड मोनार्की ड्यूज, मतलब जो बहुत ज़्यादा पैसे लेते थे, ठीक है, बेफालतू में बिना पैसों के काम कराते थे, ठीक है, वो सारा क्या था, अबॉलिश कर दिया। ही अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम एंड द समडम, ठीक है, और फ्रॉम पेशेंट एंड मोनार्कियल ड्यूज, सबको क्या किया गया, अबॉलिश कर दिया गया। ही सीक्रेटेड द राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आपको अभी मैंने बताया था कि राइट टू प्रॉपर्टी इसका मेन फंक्शन था कि इसने राइट टू प्रॉपर्टी दी थी, इसलिए सारे लोग क्या थे, इससे खुश थे। पेशेंट आते ये सारे क्या थे, टेस्ट कर रहे थे फ्रीडम, आर एंजॉइंग द फ्रीडम, पीस एंड आर्टरी वर्कर, पीस एंड आर के सारे फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे। एंड गिल्ड रजिस्ट्रेशन जो थे वो भी सारी क्या थे, रिमूव्ड हो गई थी टाउन में से। यूनिफॉर्म लॉ स्टैंडर्डाइज ऑल द वेट एंड जितने भी वे यूनिफाई कर दिया था, ऑल द देयर विल बी वन करेंसी एंड ऑल विल बी एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन वन सिंगल प्राइस। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो सिस्टम था वो इम्प्रूव कर दिया गया था, विच लीड टू इजी एंड क्विक मूवमेंट ऑफ, क्विकली इजीली जा पा रहा था। अब आपको आ गया सिविल नेशन, ठीक है, क्या लिखोगे, नेपोलियन कोड इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन बेटरमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर द कंट्री। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बेटरमेंट के लिए किया गया था। पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट लिखूंगा कि भैया द फ्यूडल सिस्टम हैज बीन अबॉलिश्ड एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द restriction from and the and monarchical dues, ये सारे क्या थे, freed peasant from serfdom and monarchical dues, ये सारे क्या था, abolish कर दिया गया। ठीक है, privileges by birth has been abolished and all of them are getting the equal rights. Peasants, artists, workers are all enjoying the rights, freedom, and the restriction has been abolished. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हैज बीन इंक्रीज्ड व्हिच लीड टू बी द ट्रांसफर ऑफ ट्रेड इन अ एफिशिएंट वे। All the coins will be having a single value and transportation system between the have a single value and the weight will be measured same. और क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सारे जो थे उन्होंने चेंजेस किए गए। ठीक है, एक बार फटाफट से छोटा सा 2 सेकंड का रिकैप करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रिविलेजेस बाय बर्थ को हटा दिया गया, फ्यूडल सिस्टम, गिल्ड रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप 6 पॉइंट आप आराम से आ गए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क्स क्वेश्चन आ गया, 3 में से 3 या 5 में से 5 मार्क्स ले जाओगे, है ना। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज नेशनलिज्म इन इंडिया का है। ठीक है, यूरोप हमारे चल रहा था, नेशनलिज्म इन यूरोप। हाँ, तो आई होप दिस इज क्लियर। द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म बनाएंगे हम पूरे भारत को, जनरली सॉरी पूरे यूरोप को, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। किंगडम्स के अंदर डिवाइडेड थे, एंड दे हु रूल्ड हैड देयर ऑटोनॉमी टेरिटरीज,
उनमें मतलब ऐसा था, जर्मनी की इटली की स्विट्जरलैंड का सिटीजन सारे अपने अपने डिवाइडेड थे, कोई वो नहीं था कि छोटे छोटे टेरिटरीज में था। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दिया गया है हैप्सन एम्पायर का। ऑस्ट्रिया और जो एंग्री थे, डाइवर्सिटी एम्पायर। ठीक है, ये था वेरियस रीजन एंड पीपल। द एम्परर encompassed alpha region like Tyrol, Austria, and the similar along the German speaking, ठीक है, Italy speaking provision or amber and victory were part of the empire. In Hungary the population were divided with the half of the number in Kurd. अब ये सारे एग्जाम्पल क्यों दे जा रहे थे? एम्पायर आल्सो होस्टेड अ मल्टीपर्सन ऑफ सब्जेक्टिशन विद इन द बाउंड्रीज। ये क्यों एग्जाम्पल दे रखे? क्योंकि नेशनलिज्म बनाते हैं। नेशनलिज्म कैसे बनाओगे? नेशनलिज्म बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए ना। तो ये जो पहले इसमें लिखा हुआ है ना सारी चीजें कि भैया जर्मनी में क्या हुआ, हैसबर्ग का एग्जांपल दिया जिसमें रूल क्या था, ऑस्ट्रिया और हंगरी का एग्जांपल था। इसमें एग्जांपल ये है पाथ वर्क होता था मैनी डिफरेंट रीजन का इंक्लूडिंग अल्फा रीजन। ठीक है, इसमें क्या था, और ट्रॉयज सैटरी, ये सारे क्या थे, अपने अपने इटालियन स्पीकिंग प्रोविंशन थे। ठीक है, और इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन क्या थी, मगर थी, वेयर एज हाफ द डेलीगेट इन तो एस्टर्न स्पीकिंग पॉलिश थे। तो बिसाइड द थ्री डोमिनेंट सारे क्या थे, इंटरलिंक थे। और इसमें क्या था, सच डिफरेंस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। ये इतने सारे डिफरेंस इसलिए इतनी जल्दी पॉलिटिकल यूनिटी आई नहीं। और कैसे आई तो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रिया एरिस्टोक्रेट्स और मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेट्स कौन से होते हैं? मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेट वो होते हैं प्रेजेंट द एलिगेट्स और वेल्दी क्लास, स्मॉल येट इन्फ्लेक्टेड ग्रुप होता है। और पोस्टेड बहुत ज़्यादा लैंड एंड प्रॉपर्टी होती है। और क्या होता है, फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं। दे आर मैरी ओनली रिच पीपल, दे मैरी ओनली रिच पीपल। मतलब आप एक रिच फैमिली में हो तो आप रिच फैमिली में बात करोगे, आप इंग्लिश में बात करते हो। उधर फ्रेंच होती थी तो वो आप फ्रेंच में बात करते हो, वो भी फ्रेंच में बात करेंगे। ठीक है, आपके पास क्या है, पैसे, लैंड है, लैंड है, आपके उसके पास भी लैंड होंगे। आप दोनों क्या होंगे, छोटे ग्रुप में होंगे, सारे जितना वेल्थी होंगे। ठीक है, और ये क्या, आप वेल्थी क्लास को रिप्रेजेंट कर दोगे। आप वेल्थी क्लास को रिप्रेजेंट करोगे, आप स्मॉल क्लास में होगे। आप मैरी एक जगह करोगे, आपके पास दोनों के पास लैंड होगी, आप दोनों फ्रेंच में बात करो। पीजेंट्स, पीजेंट्स क्या होते हैं, कैरेक्टराइज एज इम्प्रूव improvisant farmer। ठीक है, characterizes improvisant farmer formed मतलब एक मान लो पीजेंट है, मान लो वो क्या एक फार्मर है। ठीक है, उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में होंगे। अब जो जान लो अंबानी अटानी तो एक ही है, उनके वर्कर्स कितने सारे हैं। वैसे ही वो तो एक ही दो स्मॉल ग्रुप में होंगे, उनके जो वो कितने वास्ट ग्रुप में होंगे। इन वेस्टर्न यूरोप लैंड वाज ऑफन cultivated by tens of small landowners. In eastern and central America, eastern workers work the land as a labor under the aristocrat। इन ईस्टर्न और सेंट्रल में क्या था, लैंड पीशन वर्क करते थे एरिस्टोक्रेट के अंदर। वेस्टर्न यूरोप के अंदर लैंड वाज ऑफन कल्टिवेटेड बाय, लैंड भी इनसे कल्टिवेट करवाया जाता था। ये एक डेंसली पॉपुलेटेड होते थे। दे आर characterized as farmers, they are densely populated, they work in the eastern and central Europe। ठीक है, और ये क्या था, ऑफन कल्टिवेटेड टेंट्स एंड स्मॉल, मतलब ये कल्टिवेट करते थे। अब आपका आता है मिडिल क्लास और व्हाई डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं मिडिल क्लास। अब मैंने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा बुक से साथ साथ देख लेना। बुक में हमने रेस्टोरेंट पढ़ लिया, रेस्टोरेंट के साथ हमने पढ़ लिया प्रेजेंट, और अब प्रेजेंट में हम अब पढ़ेंगे मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में पढ़ेंगे व्हाई डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टार्ट। फिर लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, लिबरल नेशनलिज्म क्या चीज़ को स्टैंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिडिल क्लास के बारे में, फिर हम लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर में आराम से करेंगे। लिबरल मिडिल क्लास, मैं मिडिल क्लास हूँ, आप मिडिल क्लास हो। पर उस समय क्या था मिडिल क्लास? उस समय था इकोनॉमिक क्लास बिटवीन द पॉवर्टी एंड वेल्थ। इकोनॉमिक का क्लासिफिकेशन पॉवर्टी और वेल्थ के हिसाब से किया जाता था।
पर एक जो था इंडस्ट्रियल रीज हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन रीज हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ट्रेड था वो इंक्रीज होता, फाइनेंशियल सेक्टर लोगों का इंक्रीज हो रहा था, फाइनेंशियल इंक्रीज होता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था इंग्लैंड में अराउंड 70-55 में बढ़ गया। फ्रेंच एंड जर्मन से क्या था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन की 19th सेंचुरी के अंदर। कंपेरिजन इंडिविजुअल सच एज इंडस्ट्रियल डॉक्टर टीचर सब में क्या था इंडस्ट्रियल क्लास है ये इमर्ज हुआ था 19th सेंचुरी के अंदर 70-50 के अंदर ट्रेड के बैरियर की वजह से ये सारा इमर्ज हुआ। ट्रेड बैरियर तो बंद की इनकम बढ़ेगी तो वो ऑफकोर्स ही बात है उनका क्या होगा पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे एंड उनका जो फाइनेंशियल है वो स्टेटस इंक्रीज होगा। 70-50 के अंदर ये होता। फ्रांस एंड जर्मन स्टेट्स के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन हुआ था 19th सेंचुरी के अंदर। अब व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? ठीक है, 3 मार्कर का टेक्स्ट सीबीएसई का क्वेश्चन है। व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म किसका स्टैंड करता है? फॉर द इमर्जिंग मिडिल क्लास। ठीक है, एक मान लो मिडिल क्लास इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बंदा है जिबलर्स एम सिंबलाइज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम एवरीवन अंडर द लॉ। इमर्जिंग मिडिल क्लास में जेबलर ने क्या था सिंबलाइज किया था कि इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम एवरीवन, सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए एंड फ्रीडम मिलनी चाहिए। मतलब इक्वालिटी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस है? इक्वालिटी मतलब सब समान रूप से देखने चाहिए और सबको समान रूप से देखे। अब मान लो अभी भी तो समान रूप से देखे जा रहे हैं, सारों के साथ हो जाते चलो, पर वो फ्री होंगे फिर उसके बाद सबको समान रूप से देखा जाए। तो फ्रीडम एंड इक्वालिटी in the economic realm, liberalization awarded for a free market and the implementation of state imposed restriction on the movement of the good। तो इकोनॉमिक्स ने जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी, स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पब्लिक, तो उनके लिए जो थी उन्होंने क्या था मूवमेंट ने क्या की मूवमेंट लॉन्च कर दिया। मूवमेंट से क्या हुआ, जितने भी स्टेट और वो जितने रिस्ट्रिक्शन थे मूवमेंट से free market and elimination of status imposed restriction on the movement of goods and service। सारी गुड्स सर्विस जितने भी थे उन पे क्या से रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देगी। जोलवा एक था ट्रफ बैरियर, ठीक है, जो क्या था स्टिमुलेट द नंबर ऑफ करेंसी ऑफ टू एंड फ्रॉस्टेड अ नेटवर्क ऑफ रेलवे टू एनहांस। ये क्या था एक नेटवर्क ऑफ रेलवे, ये आपको मैं इसे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले लिबरलाइजेशन का मतलब बताना है। लिबरल का मतलब होता है फ्री। ठीक है, फ्री इसका मतलब फ्री, मिडिल क्लास को फ्री होना था। फ्री होने के लिए क्या था इन्हें लिबरलाइजेशन का आइडिया अपनाना पड़ा। लिबरलाइजेशन के आइडिया को बनाने में आपका लास्ट में आता है ये रहा कस्टम यूनियन। एक कस्टम, अब आपको ये वर्ड ऐसे लग रहा होगा बट इससे 2 मार्कर तक का क्वेश्चन भी आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कस्टम यूनियन जूला वाज फाउंड एट फॉर पुरिश एंड जॉइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन पीपल। ठीक है, कस्टम यूनियन जूला वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पुरिश एंड लेटर जॉइंड बाय द जर्मन। पुरुष ने शुरू की थी और लेटर क्या था ज्वाइन कर दिया था बहुत सारे लोगों ने इसको। ठीक है, लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम करना। फ्रीडम के लिए उन्होंने लड़ाई की। फ्रीडम के लिए क्या था स्टेट पोजिशन मूवमेंट्स। ठीक है, उनको क्या की लड़ाई की और ये अ न्यू कन्वर्जन आफ्टर 1850। अब इससे पहले मैं आपको ये लिबरलाइजेशन का क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है वो दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको इससे पता लग रहा होगा लिबरलाइजेशन क्या कहता है। लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड किससे होता है? लिबरल नेशनलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड द इक्वालिटी बिफोर द लॉ। देयर विल बी इक्वालिटी एंड फ्रीडम बिफोर द लॉ। 4 आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म जो पूरे देश में स्प्रेड हुए थे। सबसे पहले liberal nationalism stand for freedom for market and abolition of state imposed restriction। liberalization किस में stand होता है? freedom for market and abolition of state imposed restriction। liberalization का मतलब होता है freedom of market and abolition of state imposed restriction। freedom for market and abolition of state imposed restriction। freedom on market of the state imposed restriction। एक मार्केट है उधर 12 कंडीशन लगा रखी हैं तो बंदा कैसे सेल करेगा? तो देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट फ्री होनी चाहिए एंड अबॉलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। जो स्टेट ने अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन एंड द मार्केट शुड बी फ्री
For example, Napoleon administered Barbary country of 29 states. Each of these posted its own currency weight, and such currency were widely तो नेपोलियन ने क्या किया, 29 सेट थी, ईच ऑफ दीज की क्या थी, ओन करेंसी थी, वेट था, मेजर था, सच कंडीशन वर वियर्ड एंड एज ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज, तो उनको क्या कर दिया गया, एक कर देगा, जो 29 थी, 29 था, इसका 39 है, ठीक है, 39 स्टेट्स थी, उन्हें अंडू, अब आप जब ट्विटर बैनर पढ़ोगे तो आप देखोगे इनको अंडू कोई चेंज ही नहीं किया गया, इनको जैसे थी वैसे होके वैसे रखती है, ठीक है। Liberal nationalism argument for the correction of the unified economic territory allow the unhindered movement of goods, people and capital. ये क्या था, यूनिफाइड किया गया है इकोनॉमिक टेरिटरी, अलाउ द मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड, तो इससे अलाउ किया गया मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। लिबरलाइजेशन ने क्या था, यूनिफाइड कर दिया था इकोनॉमिक, लिबरलाइजेशन हैज यूनिफाइड द इकोनॉमिक टेरिटरीज, लिबरलाइजेशन ने क्या कर दिया था, लिबरलाइज हैज नेशनलिज्म आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज, तो लिबरलाइजेशन हैज क्रिएटेड द इकोनॉमिक टेरिटरीज, allow the unhindered movement of goods, people and capital. Unified movement of goods, people, and capital. In 1834, a custom union Jula was been formed by the पुरुष एंड लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पुरुष वाला याद कर लेना, पुरुष ने की थी और लेटर क्या था, जर्मनी में ज्वाइन कर दिया था। इसके अंदर क्या था, जो द यूनियन अबॉलिश ट्रेफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ द करेंसी फ्रॉम 30 to 2, तो 30 से लेके 2 तक इन्होंने कर दी थी करेंसी, ठीक है। इट इज कस्टम ड्यूटी विच इज रिड्यूस बाय पुरुषा लेटर एंड जर्मनी ले लेता, और जो था प्राइस क्या था 30 to 2 कर देता, ठीक है। लिबरलाइजेशन में क्या चाहिए था, नेटवर्क और रेलवे फॉर मोबिलिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू बी नेशनल यूनिफिकेशन, ठीक है। अब लिबरल नेशनलिज्म में क्या था, जो था मोबिलिटी हो पाए, ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो पाए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो पाए, ठीक है, क्रिएशन ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेलवेज, ठीक है, फ्यूचर, अब मान लो आपको एक कंट्री है, ठीक है, उसको क्रिएट करना है, तो द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फ्यूचर स्टिमुलेट मोबिलिटी हार्ट इकोनॉमिक, ये ऐसा क्वेश्चन है, कोई इतना खास नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ, इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, इसमें आप ये लिख सकते हो, ये जो रन के बारे में लिख सकते हो कि भैया ये हुआ था, आप लिख सकते हो कि भैया मार्केट में जो था अबॉलिशन चला था, वो क्या कर दिया गया था, सबको यूनिफाइड कर दिया था, जो अबॉलिशन था उसमें क्या क्या था, नेपोलियन को 729 स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट थे, और उन्हें क्या कर दिया गया, उनके द्वारा नेपोलियन के द्वारा यूनिफाइड कर दिया गया, नेपोलियन ने क्या किया, जितने भी 29 स्टेट की करेंसी और सारे डिफरेंट, उनको क्या कर दिया, यूनिफाइड कर दिया गया, ठीक है। और जो आपके ट्रेड्स हैं, ठीक है, क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक अलाउ द अनहेरिड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल, तो जितने भी हैं सारे पीपल एंड कैपिटल, उन सबके जो भी अनहेरिड मूवमेंट्स ऑफ गुड और सर्विस हैं, उन सबको क्या कहें, इकोनॉमिक टेरिटरीज, मतलब क्रिएशन कर दी गई यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज, इकोनॉमिक टेरिटरीज विल बी लॉन्च, इकोनॉमिक टेरिटरीज लॉन्च की गई, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब आपको पता है, फ्रीडम फॉर फ्रीडम होती है, तो फ्रीडम किस में चाहिए थी इन्हें फ्रीडम चाहिए थी इकोनॉमिक में इन्हें फ्रीडम मिल गई, ठीक है, तो इन्होंने नेटवर्क ऑफ रेलवेज करा किया, जिससे इनके क्या है, इकोनॉमी इंटरेस्ट बढ़े पाए, और ये सारे इकोनॉमिक टेरिटरीज क्या है, मूवमेंट हो पाए गुड्स और सर्विस का, ठीक है, और इनका जो रेलवेज वगैरह वो भी इंक्रीज होते हैं। अ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1850, ठीक है, इसमें आपका मेरे ख्याल से ट्रीटी ऑफ वेना भी आएगा 1850, मैंने आपको बोला ट्रीटी ऑफ वेना में आपने जितना मार्क्स लाने ला देना, ठीक है, आप ट्रीटी ऑफ वेना का एक गारंटेड क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको मिलेगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ 1980, अब इधर भी मैं आपको शॉर्ट देता हूँ, होगा ट्रीटी ऑफ वेना, ये देखो ट्रीटी ऑफ वेना के बारे में इधर है लिखा हुआ, पर ट्रीटी ऑफ वेना में ऐसे नहीं, ट्रीटी ऑफ वेना का ना प्रॉपर डिटेलिंग आएगी आपको, ठीक है।
ये देखो इसमें लिखा हुआ है ना, एग्जाम में आएगा तो आता ही है, आपको पता होना चाहिए। कंजर्वेशन, अ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815। कंजर्वेशन का मतलब क्या है आपको पता है? कंजर्वेशन का मतलब पता नहीं, ठीक है। कंजर्वेशन, अ पॉलिटिकल फिजियोलॉजी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल एस्टेब्लिश institution and custom and perform gradual development to quick change। मतलब उन्हें चाहिए होता है ग्रेजुअली चेंज होता रहे, क्विक चेंज ना हो, ठीक है। दे डू नॉट वांट अ चेंज, दे वांट अ चेंज बट नॉट ग्रेजुअली। नहीं चाहिए होता है इन्हें चेंज, इन्हें चाहिए क्विक चेंज नहीं चाहिए होता, ठीक है। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन नेपोलियन, वेल देयर इज नथिंग वी कैन डू। बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया। अब ट्रीटी ऑफ वेना आएगी। अब आपको ट्रीटी ऑफ वेना के पॉइंट्स याद करने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, आएगा ही आएगा, इसमें कोई चॉइस ही नहीं है। 1815 के अंदर यूरोप गवर्नमेंट वाज, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो चर्च थे, सोशल थे, प्रॉपर्टी, फैमिली पर से ये सारे क्या किए, कंजर्वेशन वैल्यू, मरा द चर्च, सोशल प्रॉपर्टी, फैमिली प्रेशर टू स्ट्रेंथ ऑटोनॉमिक। इसके लगे क्या, इससे क्वेश्चन बनता नहीं है कोई खास। ये आएगा कि भैया ब्रिटेन प्रभु, पी फॉर पुरुषिया, आर फॉर रशिया, बी फॉर ब्रिटेन, होता है ना ए फॉर ऑस्ट्रिया। तो ये इन्होंने क्या था, ट्रीटी ऑफ 1855 में वेना को एस्टेब्लिश किया था और सेटलमेंट की थी यूरोप में, और बर्बन डायनेस्टी जो था उसे री एस्टेब्लिश कर दिया था। और जो था कंजर्वेशन ऑर्डर फोकस टू इशू फॉर प्रेस फ्रीडम, प्रेस की फ्रीडम के लिए जो था फोकस्ड ऑन प्रेस, उसको क्या कर दिया था, बैन कर दिया गया था। प्रेस की फ्रीडम हो गई थी ना, उसको बैन कर दिया गया था। रेवोल्यूशनरी से पढ़ने से पहले हाँ आपको रीटा वेना का क्वेश्चन आएगा, वो दिखाता हूँ। ओके, तो हम पढ़ते हैं ट्रीटी ऑफ वेना। ट्रीटी ऑफ वेना आपको भी बताया है, ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन, प्रूस, रशिया, इन सब का क्या था, डिफीट होने के, नेपोलियन के मरने के बाद के आर्ग्यूमेंट थे, ठीक है। इनका मेल गोल उनका था जितना भी नेपोलियन ने बनाया सबको अंडो करना। बर्बन डायनेस्टी आपने सुनी होगी, बर्बन डायनेस्टी विच वाज बीन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्ट्रॉय कर दी थी, रीस्टोर किया गया। लुइस 16 था उसका नाम, उसको वो तो नहीं आया पर एक न्यू बर्बन डायनेस्टी का ही किंग को एस्टेब्लिश कर दिया गया। एंड फ्रांस लूज द ऑल द टेरिटरी इट, जो फ्रांस ने लूज कर दी जितनी भी टेरिटरीज थी। अब देखो, अब उन्होंने एक अटैक कर दिया और जीत गया। अब जो टेरिटरीज थी वो सारी क्या कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई, ठीक है। अ सीरीज ऑफ cities were set up on the boundary of France to prevent फ्रेंच अब क्या किया गया, फिर क्या किया गया, चलो ये तो ठीक है, नेपोलियन ने किया गया, बर्बन डायनेस्टी हो गई, तो सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रांस एक्सपेंडिचर इन फ्यूचर। तो क्या की गई, बहुत सारी स्टेट को बाउंड्रीज सेट कर दिया गया फ्रांस की, ताकि फ्रांस की फर्दर फ्रांस क्या एक्सपेंड ना हो ज़्यादा, तो बहुत सारी बाउंड्रीज सेटअप कर दी गई, ठीक है। दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम was set up in north and Genoa was added to the kingdom in the south। तो नीदरलैंड वगैरह, नीदरलैंड और बेल्जियम जो पार्ट है वो इनका नॉर्थ में आ गया, और जो आपका जीनोना है वो आपका क्या आ गया, साउथ में आ गया, ठीक है। और क्या गया, पुर्शिया के पास हैज गिवन important new territories on the western border while Austria was controlled on the northern Italy। नॉर्दर्न पार्ट पे किसका पार्ट रूल हो गया, फिर ऑस्ट्रिया का, और वेस्टर्न पे किसका पार्ट हो गया, प्रूशिया का। ऑन द वेस्टर्न टेरिटरी देयर विल बी द पार्ट ऑफ प्रूशिया, ऑन द ऑस्ट्रिया वगैरह वेस्टर्न इटली, इटली का वेस्टर्न, नॉर्दर्न इटली जितना भी नॉर्थ का था वो सारा क्या था, ऑस्ट्रिया का पार्ट था। जर्मनी के अंदर 39 स्टेट थी,
नेपोलियन ने बनाई थी, उन्हें अनटच रखा गया, वो मैंने आपको बताया था, जिसमें सब में यूनिफाई कर दिया गया था, ठीक है। इन द पास्ट प्रूशिया वाज गिवन टू ईस्ट प्रूशिया। In the east, Prussia was given the part from Poland. Russia was given part of Poland, while Prussia was given Saxona. अब देखो, आपको पता है कि भैया सबने लिए तो सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। तो रशिया को क्या मिला? रशिया को मिल गया उनका पोलैंड। पोलैंड की स्पेलिंग याद कर लेना, POLIND, ठीक है। पोलैंड, रशिया को मिल गया पोलैंड। प्रूशिया को मिल गया आपका सेक्सोना बीच, और प्रूशिया को मिल गया नॉर्दर्न जो टेरिटरीज थी वो मिल गई। ऑस्ट्रिया को मिल गया इटली, ठीक है। अब आप बोलोगे ब्रिटेन को क्या मिला? ब्रिटेन को लिखा नहीं हुआ इधर, नहीं मिला होगा कुछ। द मेन इनिशिएशन वाज टू रिस्टोर द monarch that had been overthrown by Napoleon and create a new conservation order and तो जितने भी थे सारे सारे जितने भी थे उनको हटा के खुद के रिफॉर्म्स को लाना ही एम था। न्यू कंजर्वेशन ऑर्डर के थ्रू ट्रीटी ऑफ वेना में मेनली क्या क्या चेंजेस किए गए? सारे नेपोलियन ने जितने भी किए थे चेंजेस अच्छे अच्छे, उन्हें सबको क्या कर दिया गया? अंडो कर दिया गया, ठीक है। अंडो तो कर दिया गया चेंजेस, पर उनके साथ में क्या कुछ चीज़ों का चेंज भी मतलब छुआ नहीं। 39 स्टेट्स वाला वही था, ठीक है। जो रशिया था उसको पोलैंड दे दिया गया, जो पुरुष था उसको वेस्टर्न टेरिटरीज दे दी गई, सामने सेक्सोना दे दिया गया। जो ऑस्ट्रिया था उसको वेस्टर्न नॉर्दर्न इटली दे दी गई। तो ये सारे क्या थे? कुछ ना कुछ चेंजेस या कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो किए गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बर्बन इटली में हो गया था, और टेरिटरीज बना दी गई साइड में, ताकि वो और एक्सपेंडिचर ना कर पाए। तो आई होप दिस विल बी क्लियर, एंड इतना आप लिख दोगे 5 नंबर गारंटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारा लिख देना ऊपर से लेके नीचे तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 9 पॉइंट है, आराम से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। ये बंदा है, इस बंदे का नाम गुस्टैनी मजीनी, ठीक है। नाम रट लेना, पेपर में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। 1807 में हुआ था। बोन किस में था? जीनोन में बोन हुआ था। जीनोन का नाम आपने ऊपर भी पढ़ा था, ध्यान आ रहा है आपको? वहाँ बोन हुआ था, ठीक है। मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था। इसने क्या किया था? यंग इटली इन मर्सलिन एंड यंग ब्रिटेन, यंग यूरोप इन ब्रिटेन। यंग इटली, इटली इन मर्सलिस एंड यंग यूरोप इन ब्रिटेन, इनने क्या किया था? एस्टेब्लिश की थी, यूनिफाई करने का काम था इटली का। एज ऑफ रेवोल्यूशन, अब रेवोल्यूशन का एज शुरू हो गया था 1830 टू 1845। या क्या था ये? इसको याद रख लेना ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये था क्या? एज ऑफ रेवोल्यूशन था। इन जून 1830 लिबरल रेवोल्यूशन जो था बर्बन किंग ने एस्टेब्लिश कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को, और लुइस पेरिस बन गया था, वो क्या हेड बन गया था। जुलाई रेवोल्यूशन ट्रिगर कर दिया गया था, तो जो ब्रुसेल्स है वो जो क्या था इन ब्रिटेन, वो क्या हो गया था? सेपरेट हो गया था फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। उससे क्या हो गया था? ब्रुसेल क्या हो गया था? सेपरेट हो गया था जुलाई रेवोल्यूशन के था। और ग्रीक को कब इंडिपेंडेंस मिली? ग्रीक गेट इंडिपेंडेंस एट 1821, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। ग्रीक गेट इंडिपेंडेंस एट 1821, ग्रीक को इंडिपेंडेंस मिली 1821 में, ठीक है। तो सबसे पहले सो फार द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सबसे पहले नेशनलिज्म इन यूरोप हुआ, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन और फिर नेपोलियन वॉर बिगेन, ठीक है। फिर नेपोलियन क्या हुआ? हार गया। फिर रेवोल्यूशनरी आए, हमने अभी तक ये पढ़ा है। जो ग्रीक था उसको कब मिली? 1821 में मिली, और ब्रुसेल क्या हो गया? हट गया, पार्ट हो गया, ठीक है। द एज ऑफ रेवोल्यूशन, अब एज ऑफ रेवोल्यूशन से पहले हमने जितना पढ़ा है सो फार उसको हम रिकैप करते हैं, ठीक है, विद हेल्प ऑफ सम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारी क्या होता है? रिकैप हो जाए 100%, बहुत अच्छी, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हमने पहले फिगर देखे थे तो हम वही देखेंगे। हाउ डू सोवियत ड्रो हिज गिवन राइज ऑफ द नेशनल स्टेट, कैसे उन्होंने फिगर में करो क्या क्या था? उन्होंने नेशनल स्टेट का आइडिया था। नेशनल स्टेट वाज इन विच द majority of its citizen and not only its rule come to the development sense of कमिंग आइडेंटिटी, मतलब एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना को दर्शाने के लिए क्या था? ही प्रिपेयर्ड अ सेंस ऑफ फोर प्रिंट विजुअल हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड
मेड बाय डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उन्होंने एक वर्ड बनाया था जिसमें क्या था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल का उन्होंने एक बनाया था। उसने द फर्स्ट पेंट ऑफ हिज सर्विस शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑल ऑफ एज ग्रुप, कास्ट, monarching in a long train and often homage to tell the Statue of Liberty as they pass by it। जैसे जैसे पास हो रहे थे वैसे वैसे क्या होता है, फ्री हो रहे थे। अब फीमेल फिगर इज अ उसमें क्या था, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट था एक हैंड में, और एक था टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट में, और एक था चैटमेंट ऑफ मैन, क्योंकि अभी मैन को राइट दिया था तो एक में चैटमेंट ऑफ मैन था, एक में था टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। ठीक है। On the earth, in the foreground of the image, lie on the stated remains of the symbol of absolute मतलब जो था सारा सारा को खत्म करके एक बिल्कुल एब्सोल्यूट मोनार्की का एस्टेब्लिशन करने वाला था। इन सोवियत यूटोपियन विजन पे था कि उसका जितने भी मोनार्की है वो सारे क्या हो जाए, वैनिश हो जाए और एक न्यू बने। ठीक है, जिसके लिए उन्होंने क्या था, क्रिस्ट एंड ठीक है, दे हैव बीन यूज फॉर द आर्टिस्ट सिंबल यूज किए गए, जिससे क्या मैंने यूटोपियन आइडिया था कि भैया जितने भी कंट्रीज है सारे क्या होते हैं, यूनाइट हो जाएंगे। उसके हाथ में क्या क्या था, याद रखना। फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाउ डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएटेड द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑन नेशनलिज्म, हाउ डिड फ्रेंच अचीव द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। देखो, फ्रेंच के अंदर 1789 से ही था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में था ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की को सेपरेट करने का था। ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ फ्यूचर डिक्लाइन। ठीक है, हम देखते हैं, चलो हमने ये सारे पॉइंट पढ़ रखे हैं इसलिए हम देखते हैं। द रेवोल्यूशन फ्यूचर डिक्लाइन, इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन ऑफ टू लिबर द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम। ये फ्रेंच का क्या था, वो डेस्टिनी थी कि फ्रेंच नेशन को क्या था, लिबरेट करना था पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम, पीपल को क्या था ना, लिबरेट करना था। स्टूडेंट एंड मेंबर ऑफ मिडिल क्लास सेटअप जैकोब ग्रांड द फ्रांस इन। ठीक है, वो क्या होगा, एस्टेब्लिश हो गया, होलैंड वगैरह तक हो गया। Outbreaks of revolution where the French army began to carry the idea of nationalism abroad. So that how French achieved the idea of the nationalism and the first clear expression of nationalism. Describe the role of culture, ये अभी हम पढ़ेंगे कल्चर का क्या रोल था। ठीक है, डिस्क्राइब द ये भी हम पढ़ेंगे ऑटोमन कौन है, कि ये हमने अभी कर लिया क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी हम करेंगे आफ्टर बीइंग स्टडिंग, बाकी पढ़ने की बात करते हैं। ठीक है, रेवोल्यूशन पढ़ ली, इस पे ना आपको पूरा वो भी लिखना आ सकता है, पर आप ज़्यादा नहीं लिखोगे तो मेन पॉइंट तो बिल्कुल याद रखना कि ये कहाँ पैदा हुआ था। गो जीन नोन में पैदा हुआ था, 1807 में पैदा हुआ था। इनने क्या किया था, कार्बोनी में इन्हें क्या था, एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, और इन्होंने क्या था, यंग इटली इन मर्सेल एंड यंग इटली इन ब्रिटेन बनाई थी, और इन्होंने क्या किया था, अपना यूनिफिकेशन ऑफ इटली में हेल्प किया था। यूनिफिकेशन ऑफ इटली आपको पूछा सकता है ये कौन सी की यूनिफिकेशन है, तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। एज ऑफ रेवोल्यूशन हमने पढ़ा, तो एज ऑफ रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा कि भैया 1821 में क्या था, ग्रीक को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ब्रुसेल वगैरह जो थे, ठीक है, वो भी अलग हो गए थे। और 1920 के अंदर क्या था, बर्बन किंग था एस्टेब्लिश हो गया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस 16 एज अ हेड। बर्बन किंग आपको अभी दिखता था, बर्बन किंग एस्टेब्लिश हो गया था। एज ऑफ रेवोल्यूशन, अब इसमें लिख रखा है रोमांटिकिज्म और उसमें, ठीक है, दोनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जुलाई 1830 से हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। ठीक है, इन जुलाई 1830 लिबरल रेवोल्यूशन आउटबर्स्ट द बर्बन किंग establishing a constitutional monarchy under Louis XVI। ठीक है, this July revolution has broken the revolution in Brazil। ब्रिसेल, ये बिल्कुल ऊपर वाली लाइनों को कॉपी करके ऐसे करके कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो वही है आपका जुलाई में लिबरलिज्म के था आउटबर्स्ट तो एस्टेब्लिश हुआ था, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन monarchy थी अंडर लुइस 16। ठीक है, एस्टेब्लिश कर दिया गया 1830 के अंदर। ट्रीटी ऑफ वेना आपको याद रखनी पड़ेगी, ट्रीटी ऑफ वेना थी 1831। ठीक है, द रोमांटिक इमेज एंड नेशनल फीलिंग, हंगर हार्डशिप, अभी क्या है, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। कल्चर,
Culture, art, stories, and music play a wider role in spreading the awareness of nationalism. Culture, art, music, poet spread a wider weight, एक बहुत अच्छा वे करते हैं लोगों के रोमांटिक, मतलब कि मैं पोइट स्टोरीज के सब के थ्रू क्या करा जाए नेशनलिज्म की भावना जागृत करा। नेशनलिज्म मूवमेंट एज अ कल्चर फोर्स क्या था, एक यूनिक फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म था, इमोशनल एंड आर्टिस्ट एक्सप्रेशन में। ठीक है, फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म एम्बेरिश इमोशनल एंड आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस, एक बहुत आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस को सिंबलाइज करने के लिए फॉर्म ऑफ नेशनल स्टेटमेंट था। इसमें क्या था, क्या था, sought to foster a unique form of national statement embracing emotional and artistic, मतलब एक आर्टिस्ट के थ्रू पूरे कंट्री में क्या करते हैं, देशभक्ति की भावना जागृत करने से पोएटिक पोएम्स उनके थ्रू क्या करते हैं, भावना। लैंग्वेज इज द की ऑफ कल्चर एलिमेंट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। द imposement of the Russian language and the substituents argument rebellion in 1830 against Russian rule। तो ये क्या था, रशियन रूल के खिलाफ क्या था, एक ऐसे रिबेलियन थे जो बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। ठीक है, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, लिबरल की रेवोल्यूशन कैसे हुई थी इन 1814। आप 1814 की हम शुरू करते हैं बात। देखो इसमें ना आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं, ये बहुत इजी है, तो हम इसको ना विद बुक की क्लियर कर देंगे। ठीक है, साथ साथ सबसे पहले हमने यंग इटली यंग मसरी रेवोल्यूशन में यही है, ये बनता है कि नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला काम हुआ था, ठीक है, 24 के एज में था। ठीक है, इसने क्या वो ज्वाइन किया था। ठीक है, यंग इटली यंग इटली इन मर्सिडीज यंग इटली इन ब्रिटेन, इसने ये क्या था, सभी किया था। ठीक है, और ये क्या था, जर्म यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन में इसने हाँ पार्ट लिया था। ठीक है, और अगर इसने बोला था कि भैया अगर मोस्ट एक क्वेश्चन आता है कि भैया ट्रीटी ऑफ वेना किसने कराई थी, तो उसमें आता है ये सा नाम आता है। ठीक है, मैं तो उसका नाम याद कर उसका, ठीक है, मैरिनिच, एज ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, एज ऑफ रेवोल्यूशन कैसी थी, तो सबसे पहले आपको एज ऑफ रेवोल्यूशन में इतनी बात तो याद रखने की जरूरत है कि भैया आपको फ्रांस 1830 के अंदर क्या था वो हटा देगा, और जुलाई 1830 के अंदर एक नया किंग एस्टेब्लिश कर देगा। एंड किंग और व्हेन फ्रांस नीड, ठीक है, फ्रांस वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ द यूरोप आल्सो, मतलब जब फ्रांस को ठीक लगती है तब पूरा वो हो जाता है, और जब फ्रांस कुछ करते तब पूरे उसको हो जाता है। तो इससे वही हो रहा था, फ्रांस ने क्या, तो जो ग्रीस था वो भी 1821 में रिलीज हो गया। ठीक है, जुलाई 13 में क्या होगा, बर्बन डायनेस्टी तो एस्टैब्लिश हो गया। और क्या हुआ, जो यूके में ब्रुसेल्स विल बी ब्रुसेल्स एंड बेल्जियम क्या था वो सेपरेट आउट हो गए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आपका अगला टॉपिक जो है आपका ट्रीटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्ट। ये बात याद रखना, मैंने आपको बताया था ना गेट इंडिपेंडेंस एट 1821, तो वो कैसे मिली थी उन्हें। ठीक है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 18 रिकॉग्नाइज द ग्रीस एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। कौन सी ट्रीटी ने, ट्रीटी ऑफ कॉन, याद रख लेना इसका नाम। ठीक है, रोमांटिक आइडियाज कैन बी हेल्पफुल विद हार्ट हेल्प। ठीक है, जिससे आप क्या करते हो, रोमांटिक आइडिया कर सकते हो। रोमांटिसिज्म ने क्या कहता है, एक आइडिया क्या था, विद द हेल्प ऑफ द आर्टिस्टिक फ्लो एंड पोएट्री, जिससे क्या था उनका था कि फोकस के इनसे वो कर पाए, और इमोशनल एंड क्या कर पाए, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कर पाए विद हेल्प ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस। जिसे ये एक नया सेट था जो ट्राई किया जा रहा था। इसमें बहुत सारे बंदों के नाम भी लिख रहे हैं कि जब जर्मन के जो है जॉन, ठीक है, वो एक ट्रू जर्मन कल्चर थे जिन्होंने डिस्कवर किया था कॉमन पीपल डांस वॉक, ठीक, दस वॉक, ठीक है, फोक डांस वॉक कलर ट्रू स्पिरिट से सबसे कलेक्टिव आइडेंटिटी से क्या था, इजी हो जाता था कि भैया सारों को कलेक्ट किया जाए।
बट इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी ये बहुत बड़ी जगह पे पॉसिबल होता है कि सबके क्या था एथनिक फोक डांस सबके क्या था डिफरेंट डिफरेंट थे। ठीक है, इन केस ऑफ पोलैंड पोलैंड की बात की जाए, ठीक है, which are great power Russia even through Poland no longer exist in a independent territory। ठीक है, तो उसके क्या थे kept alive through music and language। तो इसके longer independent territory इसमें ना with the help of this एक बंदे का नाम भी उन्हें कैसे सेलिब्रेट किया था। बस यही है कि भाई अब आपको हंगर हर्डशिप एंड, ठीक है, और हंगर हर्डशिप के बाद हम क्या करेंगे लास्ट में आपका द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल, लिबरल की रेवोल्यूशन कैसे होती, लिबरल नेशनलिज्म। ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसमें फेमिनिस्ट आता है, फेमिनिस्ट आता है अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन देयर बिलीफ ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑन जेंडर। ठीक है, ठीक है, द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, लिबरल्स की रेवोल्यूशन कैसे होती। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रेवोल्यूशन में लिबरल्स की पता करने के लिए 1848 के अंदर आपको क्या था, स्टिमुलेट्स विद द अपरेजिंग ऑफ इम्प्रूवमेंट्स अनएम्प्लॉयड एंड हंगर। ठीक है, पीजेंट एंड वर्कर अक्रॉस वेरियस यूरोप नेशन और रेवोल्यूशन spearheaded by educated middle class was unfolded। ठीक है, 1848 के अंदर स्टिमुलेट की गई कि अपस्प्रिंग ऑफ इम्प्रूवमेंट अनएम्प्लॉयड एंड हंगर पेजेंट एंड वर्क अक्रॉस वेरियस एम्प्लॉयमेंट और रेवोल्यूशन स्प्रेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास से रेवोल्यूशन स्प्रेड की गई। इसके अंदर क्या था, नेशनल का आइडिया क्या था, जर्मन पोलैंड इंडिविजुअल आर लिबरल क्लास फोर दे emerged the idea of a constitutional with the aspirant of the national unification। नेशनल यूनिफिकेशन के आइडिया से क्या किया गया, उन्हें एकत्र करने की बात की गई। कैपिटलाइजेशन ऑन द वाइडेस्ट पॉपुलर disconnected through the Europe, this middle class individual seized the opportunity to advocate for the establishment of national state governed in a parliament principle। पार्लियामेंट के प्रिंसिपल में से क्या था जो गवर्न किए गए थे, उनको क्या किया गया, एक मतलब सेट ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन ये आप लिख सकते हैं। इसमें इसमें आपको क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आपको याद करके जाना। ठीक है, क्या आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे पहुंच गए थे ना, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको, ठीक है, तो हम आपको रोमांटिक से, रोमांटिक की बात करते हैं, तो रोमांटिक आइडेंटिटी क्या थी। ठीक है, तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ कल्चर इन शेयरिंग ऑफ द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। कल्चर ने कैसे हेल्प किया था। ठीक है, तो कल्चर का कैसे हेल्प लिखो। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द रोल ऑफ कल्चर शेयरिंग ऑफ फीलिंग, कल्चर ने कैसे किया। थ्री एग्जाम्पल टू शो द रोल ऑफ कल्चर, कल्चर के शो करने के हमारे पास तीन एग्जाम्पल है। यहाँ से एक एग्जाम्पल पढ़ना, आपको तीनों आपका पूरा पैराग्राफ पर हम देख कल्चर वाला। रोमांटिक was a European culture movement and aimed at development nation unified by creating a sense of collective, एक कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन की वजह से क्या था, रोमांटिक ने क्या किया था, सेंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड हिस्ट्री, थ्रू द सेंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड हिस्ट्री के थ्रू रोमांटिक ने क्या किया था कि भैया एक आइडिया लिया था हिस्ट्री के थ्रू, अपने जो इनहेरिटेंस हुए हैं उनके थ्रू। ठीक है, रोमांटिक आर्टिस्ट क्या थे, इमोशनल थे, वो म्यूजिकल और फीलिंग को क्या करते थे, शेप देते थे, एक्सपीरियंस टू हैव experience to national statement, the sense the art in promoting nationalism is well estimated in the role of played by European poet and artists in the mobilized public opinion to support the Greek in their struggle to establish their national आइडेंटिटी। इसमें ग्रीक ने बहुत हेल्प की थी एक नेशनल आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने में। ये क्या होते हैं, टू एथनिक कल्चर एंड म्यूजिक क्या करते हैं, हमारे कलेक्टिव आइडेंटिटी करते हैं। ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ होते हैं इन वेरियस प्रोमोटिंग नेशनलिज्म इज अ वेल एस्टेब्लिश टूल, जिससे आप क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो इंडिया को, मतलब किसी भी को फोक डांस पोएटिक टू बी पॉपुलराइज द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड सारों को सॉन्ग वो सबको क्या क्या
इंट्रोड्यूस किया गया एक कलेक्टिव आइडेंटिटीज करने के लिए। कलेक्टिव आइडेंटिटीज करने के लिए फोक कल्चर वाज इम्पोर्टेंट फॉर बिल्डिंग अ नेशनल सेपरेटी के लिए क्या था, फोक वाला जरूरी था। बीइंग पार्ट ऑफ लिविंग ऑफ द कॉमन पीपल, द कल्चर इन inhibit nationalism to a large and diverse audience. The Polish consumer, ये एक बंदे का नाम है, popularized the Polish national struggle through his operation and music, turning folk dance like a poetness and इससे क्या क्या है, फोक डांस म्यूजिक कल्चर, ये भी सारे क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन को। द लैंग्वेज वाज आल्सो प्लेड an important role in the collective identity. An example of this is how during the Russian the Polish come to seen as symbol of their struggle against Russian democracy. During the period, the Polish language was forced out of the schools and the Russian language were imposed to everyone. Following the defeat of the army rebellion against Russian rule in 1840, many members of the current Poland used their language, ठीक है, पोलैंड की लैंग्वेज यूज की थी उन्होंने, एंड एज अ वेपन ऑफ द नेशनल, जिससे क्या कहता है, टू यूजिंग पॉलिश लैंग्वेज क्या कहता है, यूज किए गए थे कल्चर रीजन इतने हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ फिजिस्ट वगैरह थे वो जेल में पुट कर दिए गए थे, पर साइबेरिया बाय रशियन ने ऑथोराइज किया गया था, पब्लिश कर दिया गया, तो उससे क्या क्या जो हमारा कल्चर है वो क्या क्या रिप्लेनिश किया गया, ठीक है। और ऑटमन इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। डिस्क्राइब एनी 5 मेजर्स व्हिच आर बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ लक्ष्य अमंग द पीपल। तो सबसे पहले आपको ये तो मैंने बता दिया, शॉर्ट नोट बता दिया। लिबरलिज्म स्टैंड फॉर लिबरल, ठीक है। एक अभी ऊपर क्वेश्चन मैंने ऑटोमन एम्पायर वाला, ठीक है, ये हमारे नेपोलियन हैज नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड ही हैज इनकरप्टेड वेरी मच। दस एक्सप्लेन फॉर द एग्जांपल, ये हमें अभी पढ़ता नेपोलियन के बारे में। तो हाँ, नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए, ठीक है। 1804 के द फर्स्ट मेजर चेंज वाज कि भैया प्रिविलेज बर्थ वगैरह को हटा देगा, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कर दिया, सिंपल फ्रीडम सिस्टम को अबॉलिश कर देगा, टाउन में जो था गर्ल्स को ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर देगा। जैसे मर्जी पूछ सकता है, आंसर सेम ही आएगा। वट इज द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, हम पूरा यूनिफिकेशन को प्रोसेस को देखेंगे ब्रिटेन के केस में। हाउ डिड कल्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, कल्चर प्ले आ गया ना, कल्चर डांस एंड ये प्ले एक इम्पोर्टेंट रोल। Role of culture is very important to as a poetic help in development of feeling. Romanticism was a culture way in which scientific said that development of through the culture. Romantics such as German philosophy claimed that there were two German culture was destroyed among the dance common people dance form. It was the folk dance and poetic. That is why two spirit of nationalism was protested. Artists in 18th and 19th century was being as a female aristocracy which was chosen as a personify them. And any particular woman in a real life, rather it is just to give the absolute idea of the nationalism. In contrast, that is why female figure is become the allegory from them. In France, it is Margaret, and in Germany, it is जर्मेनिया, जर्मनी के अंदर, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ द इटली, ठीक है। जर्मनी में कैन द आर्मी, ठीक है, जर्मनी की बात करते हैं, फिर हम इटली की यूनिफिकेशन की बात करेंगे, फिर हम द सेंट केस ऑफ ब्रिटेन की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम विजुअली देखेंगे, फिर हम देखेंगे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, फिर हम खत्म कर देंगे चैप्टर को, ठीक है। 3 से 4 पेज का चैप्टर बड़ा, फटाफट हम स्पीड चेकेंगे और आपको खत्म करेंगे क्योंकि 50 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं इसमें रेवोल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन लगभग सारे हो गए, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बने हैं। जो चेंज केस ऑफ ब्रिटेन तो आपको इधर ही एक्सप्लेन हो जाएगा, चेंज केस ऑफ ब्रिटेन आपको भी इधर ही एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ लिया था कि भैया एक यूरोपियन में कैसे नेशनल हो गए थे, जर्मनी इटली में इंडिविजुअल में क्या था, मिडिल क्लास और यूनिफिकेशन की भावना,
सबके अंदर जागरूक हो गई थी। ठीक है, तो अब करना है मेकिंग ऑफ द, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, यहाँ से और जो आपका अगला चैप्टर है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।